श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 26 सितंबर को नवरात्रि पंचमी का, साथ ही में शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोगों को जो एक विशेष उपाय करना है, जिन घरों में हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग एक पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर और हल्दी का उपाय करेंगे, यानी स्वास्तिक निर्माण करेंगे, जिससे उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो उपाय को पूरा समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हम यहाँ पर 3 उपायों की बात करने वाले हैं। पहला ही उपाय है मित्रों, आखिर जिन घरों में भाइयों के, बहनों के विवाह नहीं हो रहे, उन्हें क्या करना है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को जो डिब्बी दिख रही है वो सिंदूर है, ठीक है। सिंदूर अगर कोई अपने मांग में घर की सुहागन माता या बहन भाभी भरती, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। सभी लोग जानते हैं मार्केट में 5 से 10 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी, आप ले आइएगा। इसके साथ ही हमें लेनी है दूसरे नंबर पे हल्दी। खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, बल्कि खड़ी हल्दी को कूट करके, पीस करके उसका आप क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे। पाउडर जब निकल आएगा, आपको 1 चुटकी वही पाउडर हल्दी का ले लेना है। क्या क्या लेना है? आपने 1 चुटकी हल्दी का पाउडर लिया और 1 ही चुटकी आपको सिंदूर की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही में यहाँ पर आप लोगों को 1 कटोरी चावल दिख रहे होंगे। हमें 1 कटोरी नहीं लेनी, बल्कि आपको 2 चुटकी लेनी है। 1 चुटकी चावल को आप सिंदूर डाल करके उन्हें सिंदूर के कलर का यानी लाल कर लेंगे, और दूसरी चुटकी चावल को आप हल्दी के डाल करके पीला कर लेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को, साथ ही में अभी हमें आवश्यकता पड़ने वाली, जिस पे तो हम स्वास्तिक बनाने वाले हैं, ये तो केवल सामग्री की बात हो गई। तो हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी एकमात्र पान की। पान का पत्ता देख लीजिएगा, किसी किसी में पत्ते की जो लकड़ी होती, डंडी होती है, वो चुभ जाती है, उससे छेद हो जाता है। तो आप जो पान का प्रयोग करेंगे, वो पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पान के पत्ते में आप सबसे पहले चाहे तो सिंदूर का, चाहे तो हल्दी, कोई सा भी एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसी के नीचे आपको दूसरा स्वास्तिक बनाना है। मान लीजिए सबसे ऊपर आपने सिंदूर वाला स्वास्तिक बना लिया, तो उसके बाद आपको उसी पत्ते में नीचे हल्दी से अच्छा सा स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। जैसे स्वास्तिक बनता है आप वैसे बना लीजिएगा। अब क्या करना है, आपने 1 चुटकी चावल को सिंदूर से रंगा हुआ है और 1 चुटकी को आपने हल्दी से पीले किए हुए हैं। तो जो आपने पहला स्वास्तिक बनाया है सिंदूर से, उस पर आप हल्दी वाले चावल रखेंगे, और हल्दी वाले स्वास्तिक पे हम सिंदूर वाले चावल रखेंगे, यानी उल्टा चढ़ाएंगे, ठीक है। जिस कलर का स्वास्तिक है उसी के चावल उस पर नहीं रखेंगे। इतना करने के बाद आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे, ठीक है। पत्ते को उठा लिया। साथ ही में हमें लेना है तांबे का 1 लोटा यानी कलश, जिसमें हम लेंगे अपने घर का जल, और नवरात्रि चल रही है तो गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा मित्रों। ले लिया। अब दोनों चीज़ों को उठा कर हम सभी लोग, जहाँ पर हमारी पूरी 9 देवियों का वास होता है, यानी नीम का पेड़, आपको नीम के पेड़ के पास जाना है मित्रों। यहाँ जा करके सबसे पहले आप जो हमारी माताएं हैं उनका नाम लीजिएगा, उनका आवाहन करिएगा। आप जो भी आपको नाम लेना, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, जो भी नाम आप लेना चाहते हैं, आप सभी देवियों का भी, सभी माताओं का नाम ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसके बाद जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलना है। अगर वो हमारा भाई है तो भी आप लीजिए, अगर बहन है तो भी आपको नाम, उसका नाम और गोत्र बोल करके इस पान के पत्ते को, जिस पे आपने सारा कुछ किया हुआ है, यानी स्वास्तिक बनाए हैं और चावल रखे हुए हैं, उस पान के पत्ते को आप इसी नीम के पेड़ के जड़ पे यानी तने के पास आप समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके महारानी, माता रानी से निवेदन करेंगे। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए आप कामना करेंगे, उसके लिए आप माता रानी से निवेदन करेंगे। इसके बाद वो 1 लोटा जल उन्हीं के तने पे चढ़ा करके चले आइएगा मित्रों। उस व्यक्ति का विवाह बहुत शीघ्र होगा और वो उसका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा। तो पहला उपाय समझ गए। अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। सामने स्क्रीन पे आपको जो फूल दिख रहा है, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं, यानी कि यह है गुड़हल का फूल। कितने लेने हैं आपको? मात्र और मात्र 1 गुड़हल का फूल हमें लेना है। आसानी से इस मौसम में आपको गुड़हल का फूल मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। गुड़हल का फूल लेने के बाद में हमें आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पर लाल चंदन की, ठीक है मित्रों। लाल चंदन कितना लेंगे? मात्र 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 चुटकी लाल चंदन, 1 गुड़हल का फूल। दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब मनोकामना पूर्ति का उपाय है, तो तांबे के कलश में अपने घर का जल ले लीजिएगा मित्रों। साथ ही में उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालिएगा,
क्योंकि नवरात्रि चल रही है, माता रानी की सेवा में हमें उपस्थित होना है, तो सारा काम आपको विधि विधान से ही करना है। इतना लेने के बाद में हम अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव यानी शिव शंभू की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। अब आपको क्या करना है, आपका उपाय है आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप गुड़हल के पुष्प को रख दीजिएगा। इसके बाद जो आपने लाल चंदन लिया है उसकी आपको बिंदी लगानी है माता रानी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। माता के हस्त कमल से लेके आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको पूरी शिवलिंग में जहाँ जहाँ आपकी इच्छा करे आप कम से कम 7 या 5 बिंदी लगा दीजिएगा मित्रों। और जब आप बिंदी लगाएंगे तो अपनी इच्छा, अपने हृदय की बात ज़रूर माता रानी से कहिएगा। इसके बाद में जब आप कह चुके हों अपनी बात माता रानी से, उसके बाद आपको क्या करना है, आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, उस 1 लोटे जल को माता रानी के स्थान पर तो चढ़ाएंगे ही, महादेव जी की पिंडी भी चढ़ाइएगा। और जब आप जल चढ़ाएंगे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, मात्र गुड़हल के फूल के साथ उपाय करना है आपको। उसको जो यदि अगर वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसमें भी उसको सफलता मिलेगी, यानी कोई भी इच्छा मनोकामना आपकी इस नवरात्रि खाली नहीं जाएगी, पूर्ण ज़रूर होगी। आपको बस उपाय को पूरे नियम पूर्वक से करने की आवश्यकता है। इस तरीके से जल चढ़ा करके उस पुष्प को आपको अपने नेत्रों में बसा लेना है। जब आप उपाय को करेंगे आपकी जो नेत्र हैं पुष्प पर केंद्रित होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उपाय करिएगा, आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अब यहाँ पर हम अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। तो तीसरे उपाय की सबसे पहले हम लोग फ़ायदे की बात कर लेते हैं, आखिर फ़ायदा क्या है। देखिए, इस तीसरे उपाय को करने से मित्रों पति पत्नी के मध्य झगड़े बहुत होते हैं, यानी उनका रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मक्खन है। ये आम बात हो गई मित्रों, हर घर में क्लेश तो होता ही है, केवल पति पत्नी ने, माता पिता पुत्र पिता के, लेकिन यह उपाय केवल पति पत्नी के मध्य के रिश्तों को सुधारने के लिए, ठीक है। आपको जो सामने दिख रहा है वो मक्खन है। आपको इतना भर कर के मक्खन नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा मक्खन लेना है। किसी कटोरी में, किसी पात्र में मक्खन ले लीजिएगा। मक्खन के अलावा हमें कुछ और नहीं लेना है, ना इसमें चीनी शहद कुछ भी नहीं मिलाना है, ना ही घी कुछ नहीं मिलाना है। लेकिन तांबे के कलश में जल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जल तो अनिवार्य होता है हर उपाय में। जल में क्या केवल जल नहीं मित्रों, जल में यदि गंगा जल डाल लेते तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद इस कलश को उठाइएगा, मक्खन की कटोरी को उठाइएगा, दोनों पात्रों को लेकर के हम अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। क्या करना है, उत्तर दिशा में मुँह करके पहले तो खड़े हो जाइएगा। और जिन 2 लोगों के मध्य के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी, यानी पत्नी करने गई है तो अपने पति का स्मरण करेंगे, यानी महादेव जी को बताएंगे, उसका नाम और गोत्र बोल करके। यदि ये दोनों दाम्पत्य पति पत्नी पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको जाना है अपने हाथों से, अपने दाहिने हाथ से महादेव जी की शिवलिंग पर आप थोड़ा सा मक्खन चढ़ा दीजिएगा। और माता जो पार्वती का स्थान होता है महादेव जी की शिवलिंग पर, सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा मक्खन माता पार्वती के स्थान पर भी समर्पित करना है, यानी माता के हस्त कमल पे, ठीक है। वहाँ पर भी मक्खन आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद में दोनों ही पति पत्नी को महादेव जी से अपने रिश्ते की कड़वाहट को दूर करने का निवेदन करना है। उनसे एक ही विनती करना है कि हमारे रिश्ते में जाने अनजाने में जो कड़वाहट आ गई है, चाहे वो कोई गलतफहमी को लेकर, चाहे जैसे भी आई हो, वो दूर करें और हमारे रिश्ते में पहले जैसी मिठास घोलें। और महादेव जी हमें आशीर्वाद दें जिससे हमारा जीवन पहले जैसे खुशहाल बीतने लगे। ऐसी कामना करते हुए मित्रों, फिर जो जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। पूरे महादेव जी की शिवलिंग आपके मक्खन से सुंदर दिखेगी। उनका जो दृश्य होगा, जो उनका श्रृंगार होगा, बहुत अद्भुत होगा। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया कि समझा सकूं आप लोगों को, और मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इन सभी उपायों को ज़रूर करिएगा मित्रों। जाते जाते माता रानी का और महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।